अब की बार ये आके बोलेंगे वो बी टीम, ये बी टीम ही थी जिसने मोदी के सामने इस वक्फ के कानून को फाड़ दिया था। तुम तो ए टीम थे, तुम्हारे मुंह में दही जम चुकी थी, तुम तो कुछ नहीं बोल रहे थे, खाली 1-3 मिनट के लिए बोले और बैठ गए। बी टीम बोलेंगे, फिर बोलेंगे ये वोट काटने आए हैं, फुला करने आए हैं। मुझे यकीन है कि कुछ काम में नहीं आने वाला है। अब की बार इंशाअल्लाह ताला कुछ काम में आने वाला नहीं है। कोई भी कुछ कह ले, मेरी आपसे दरखास्त ये है कि पतंग छाप को कामयाब करना है। और मैंने आपसे वादा किया हूं कि अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मैं हमेशा सीमांचल की बात करता आया हूं। मेरे जिस्म का एक हिस्सा इस बात को मुझसे पुकार कर कहता है कि सीमांचल से इंसाफ होगा तो बिहार तरक्की करेगा, भारत मजबूत होगा। सीमांचल को मजबूत करना हर एतबार से ये लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये 4 तो भाग गए, अब 24 को लाने की जिम्मेदारी हम तमाम और आपकी है इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने उस पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो बिल लाया गया था सरकार की तरफ से, तो जो काम ओवैसी कर रहे हैं वही काम कांग्रेस के राहुल गांधी भी। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा उन्हीं की पार्टी के लाए गए विधेयक को राहुल गांधी ने फाड़ा था। वो भी असंवैधानिक कार्य था। और आज जब इस वक्फ बिल के कानून को उस पार्लियामेंट के अंदर ओवैसी ने फाड़ा, वो भी असंवैधानिक है। और मुझे लगता है कि जब एक तरफ आप संविधान की बात करते हो ओवैसी साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर रखा है, तो फिर उस पिटीशन में आप सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको विश्वास है, भरोसा है, तो उसका इंतजार करिए। आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि देश में हम अपनी लाइट बंद करें अल्पसंख्यक भाई। तो आज पहलगाम की घटना के बाद जहां पूरा देश एकजुट है, वहां आप वक्फ को लेकर के अब भी आप राजनीति कर रहे हैं और पूरा विपक्ष कर रहा है। होड़ लगी हुई है कांग्रेस में, अखिलेश यादव में, तेजस्वी यादव में, स्टालिन में, डीएमके में, ममता बनर्जी में। मुर्शिदाबाद की घटना आप याद करिए कि लोग वहां से पलायन कर गए, मालदा चले गए और पिता पुत्र को घर से खींच के दंगाइयों ने मारा है। तो अब ये हिंसा की गुंजाइश है। आखिर वो कानून पार्लियामेंट में पास हुआ है बहुमत से, अगर उसमें आपको कुछ इतराज है तो सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं। फिर भी जिस तरह से एक तुष्टीकरण के लिए होड़ लगी हुई है अल्पसंख्यकों को दिखाने के लिए कि हम आपके इस वक्फ की लड़ाई कांग्रेस ज़्यादा लड़ रही, कि ओवैसी लड़ रहे हैं, कि समाजवादी लड़ रही है, कि टीएमसी लड़ रही है, कि डीएमके लड़ रही है। जबकि जो बिल आया है उनके अंदर इसलिए बौखलाहट है कि अब गरीब समझ गया, पसमानदा समझ गया, ओबीसी मुसलमान समझ गया, महिलाएं, खवातीन, विधवाएं, बच्चे, कि अब ये जो संशोधन मोदी जी लेकर के आए हैं इसका लाभ गरीब मुसलमान को, पसमानदा मुसलमान को या खवातीन को, महिलाओं, बच्चों को मिलेगा। Today it is expected that the Supreme Court will hear the case related to the Waqf Amendment Act 2025, and in the last hearing which was held on the 17th April, the Honorable Court have asked the government to file their rejoinder and file their answers. So the Personal Law Board is of the view that these amendments made in the Waqf Act are basically against the right to equality and prohibition on ground of prohibition of discrimination on ground of religion, sex, caste or place of birth, and these amendments are also against his right to freedom of religion,
right to manage religious properties and religious affairs, and right to property. So on these grounds we are expecting that we will get relief from the Honorable Court, and now everyone is waiting for the hearing of the Supreme Court, and we are all of the view that we will get justice from the Honorable Supreme Court. कब्जा जमाएंगे, सनसनी फैलाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे। ये वक्फ बोर्ड की मानसिकता बन गई है। और शिमला के संजौली में भी जिस तरह से निर्माण हुआ मस्जिद का, वो इलीगल तो था ही। वो केवल ऊपर वाली 4 मंजिलें नहीं, बल्कि ना जमीन के कागज, ना मालिकाना हक, और एक के बाद दूसरी मंजिल भी फर्जी तौर पर बनी थी। कई महीनों का समय मिलने के बाद भी जब कागज नहीं दिखा पाए, तो आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि एक ही नहीं, सारी की सारी मंजिलें ही बगैर इजाजत के मिली है, और मालिकाना हक के कागज भी अब तक वक्फ बोर्ड नहीं दिखा पाया। ये एक उदाहरण नहीं, देश भर में ऐसे हजारों उदाहरण होंगे जहां वक्फ ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है, कागज है नहीं, और उसके ऊपर मदरसे हों, मस्जिदें हों, या फिर लोगों के मकानों पर कब्जा करने का काम हो, ये सब किया जा रहा है। देखिए, पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हम बार बार कह रहे हैं जेपीसी में किसी चीज का पालन नहीं हुआ। आप जो हमारे अधिकार जो संरक्षण हमें संविधान ने दिया, आपने उसके ऊपर कुठाराघात कर दिया। तो ये पूरी तरीके से, और संविधान के अगर विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट इसे परख रहा है। निश्चित रूप से हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। पिछली बार की जो सुनवाई हुई सर, उसमें 2 बड़े अहम फैसले हुए जो जिस तरीके का ऑब्जेक्शन आप लोग जेपीसी में भी और जगह उठाते आ रहे थे, उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब जो है, अब किस तरीके की आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि इन दोनों फैसलों में जो सुप्रीम कोर्ट का पिछली बार रुख रहा, उस रुख से आज क्या उम्मीद है? हमें तो बहुत उम्मीद है। अब देखिए आगे क्या होता है, हमें बहुत उम्मीद है, और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट हर चीज को बारीकी के साथ परख रहा है, बारीकी के साथ देखने का काम कर रहा है। तो सरकार को आज दिया हुआ है मौका, क्या सरकार अपना पक्ष रखेगी? जो है उन्होंने तो एफिडेविट दे दिया है जी, उन्होंने एफिडेविट दिया है जी। हमारे वकील भी खड़े होंगे, सब लोग, हमने भी काउंटर एफिडेविट दिया है, तो सब चीजें होंगी। आपको लगता है सर कि जो पॉइंट थे कि नॉन मुस्लिम्स को नहीं रखा जाए, और दूसरा पॉइंट जो था वो था एज इट इज स्टेटस को मेंटेन रखने का, इससे कहीं ना कहीं कोर्ट का आपको लगता है कि कोर्ट भी? देखिए, कोर्ट संविधान को विरुद्ध अगर कोई काम हुआ है तो संविधान का संरक्षक, संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मैं समझता हूँ तो निश्चित तौर से केंद्र सरकार उनकी जवाब पेश करेगी और मामला सुप्रीम कोर्ट में फैसला वो लेगी। आज वक्फ बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इसको लेकर के आप किस तरीके से देखें? देखिए, सरकार की तरफ से काफी जवाब आ गया है। जो बिंदु उठाए गए हैं पिटीशनर्स के द्वारा, एक तो 75 पिटीशन दाखिल हुई, सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि जैसे कोई ये इसका कोई होड़ लगी हुई हो आपस में राजनीति को, और ये तो हम लोग लगातार कहते हैं कि जैसे मुस्लिम को एक वोट बैंक समझा जा रहा। तेजस्वी के मनोज झा सांसद ने भी कर रखा है, ओवैसी साहब ने भी कर रखा है, और तमाम और इमरान मसूद ने भी कर रखा। तो खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हम 5 से ज्यादा सुनवाई नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि साहब वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे जाएं, ये हमारी रिलीजियस बॉडी है। तो वक्फ बोर्ड रिलीजियस बॉडी नहीं है, इसका फैसला रामजस फाउंडेशन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। उसका पहले फैसला कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। दिल्ली में मोहम्मद अब्दुल्ला बनाम दिल्ली हाई कोर्ट आ चुका है। तमिलनाडु में भी वक्फ बोर्ड बनाम तमिलनाडु हाई कोर्ट हुआ है, कर्नाटका में हुआ, राजस्थान में हुआ। सभी फैसलों में यह कहा गया है कि वक्फ बोर्ड रिलीजियस बॉडी नहीं है, यह शरिया से गवर्न नहीं होता है, ये एक स्टैच्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो वक्फ के रखरखाव की देखभाल करता है। तो इसका जवाब भी सरकार ने दिया है। वक्फ बाय यूजर की बात की साहब, हमारी मस्जिदें, खानका, कब्रिस्तान, ईदगाह ले ली जाएंगी, इसका भी जवाब सरकार ने दिया है
कि हम वक्फ बाई यूजर जो है उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तात्पर्य है कि अगर डीड नहीं भी है, वक्फ बाई यूजर काफी बरसों से उसको किया जा रहा है, तो उसमें अगर वहां पे आज भी मस्जिद है, नमाज पढ़ी जाती है, कब्रिस्तान है, अगर वहां पे कब्र है, तो उसको केवल इस कानून के पास होने के बाद आप 6 महीने के अंदर भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय से के वामसी पोर्टल पे आप अपलोड करा दीजिए। कम से कम क्या अगर ये कानून इसलिए संशोधन किया गया कि इस जितनी देश में वक्फ की प्रॉपर्टी हो उसका सरकार के पास जानकारी हो, और उसकी जानकारी के साथ उसकी जो इनकम हो, कोई जब व्यक्ति या कोई वाकिफ अपना वक्फ करता है तो उसका इंटेंशन यही होता है कि इसकी इनकम से गरीब को, पसमानदा को, ओबीसी को, खवातीन को, अनाथ को, बच्चों को फायदा मिलेगा एजुकेशन में, हेल्थ में। आज वो खुर्द-बुर्द हो रहा है। जहां जस्टिस सच्चर ने 2006 में कहा था कि 4.5 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी है और 12,000 करोड़ इसकी आमदनी होनी चाहिए, केवल 163 करोड़ है। और अगर आज ये संशोधन किया गया है, इसके सभी वक्फ बोर्ड में राज्यों के हम पसमानदा ओबीसी को 2-2 को मैंडेटरी जगह देने जा रहे हैं, हम 2-2 महिलाओं को मैंडेटरी जगह देने जा रहे हैं, तो ये तो प्रोग्रेसिव कदम है। पर्पज केवल यही है कि इस वक्फ के संशोधन में सरकार का ये लागू करने का कि इसका फायदा गरीब और पसमानदा और ओबीसी मुसलमानों को मिल सके।